के रूम को साफ किसने किया वो भी नहीं बता रहे हैं। सहजानंद सरस्वती के यहाँ से जब सहजानंद जी क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई? सहजानंद जी किसके दबाव में हैं? क्यों डरे हुए हैं? जब सहजानंद के यहाँ इलाज हुआ तो क्या उसने नहीं देखा कि उनके घुटने छिले हुए थे? क्या उनके प्राइवेट पार्ट पर चोट था? क्या उनके गर्दन पर चोट था? क्या नाखून नहीं था? फिर सहजानंद ने ट्रांसफर क्यों कर दिया? वो हायर सेंटर क्यों नहीं भेजे जब इतने बड़े और इतने मजबूत डॉक्टर थे और अपने को सबसे मजबूत साफ सुथरा कहते हैं? यह हॉस्पिटल मामले को 5 तारीख को ही हमने लाइव पर उस पंचायत के रुद्र जी मुखिया जी ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। 7 बार मेरी बातचीत उस मुखिया जी से हुई जब ये घटना घटित हुआ। हम लगातार लाइव पर थे, हम मुखिया जी के संपर्क में थे, हम बेटी के मामा के संपर्क में थे। जब प्रभात में लाया गया सहजानंद जी के यहाँ से, सहजानंद जी ने क्या लिख करके रेफर किया। प्रभात के एक पार्टनर मालिक से मेरी बातचीत हुई, आज भी उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि लड़की होश में थी, आई थी। खुद उन्होंने मुझसे एडमिट किया कि लड़की होश में आई थी, लड़की का इलाज सही चल रहा था, लड़की को ज्यादा ही ड्रग्स दिए गए थे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है मनीष रंजन की। मनीष रंजन का एक और अस्पताल भी चल रहा है, कई पार्टनर हैं उसमें, एक नहीं है। मनीष का कई हॉस्टल भी। सुधीर कुमार एक डॉक्टर है, मनीष, ब्रजेश, डॉक्टर अभिषेक, सुरेंद्र कुमार, राहुल कुमार। डॉक्टर अभिषेक के द्वारा हॉस्टल में धक्का मुक्की किया गया था। मनीष रंजन के प्राइवेट गार्ड उस परिवार को लगातार घेर के रखे गए थे। मनीष रंजन लगातार इस अस्पताल के संपर्क में थे। जिनका जिनका नाम बराबर लाया जा रहा है उसमें नीतू ठाकुर, सरवन, मनीष और नीलू अग्रवाल। आप मनीष अग्रवाल का अभी तक रिमांड पे क्यों नहीं लिए भाई? क्यों जेल भेज दिया आनंद फानंद? किसने कहा आपको तुरंत जेल भेज देने? इतनी को जब मनीष अग्रवाल का वो लॉज भी है और आप कह रहे हैं भाड़ा पर दे दिया, और फिर मनीष अग्रवाल के हॉस्पिटल भी है। जो हॉस्पिटल मनीष अग्रवाल कहते हैं रंजन, तो 2025 में ही डॉक्टर अभिषेक फरार चल रहे हैं। इस हॉस्पिटल का रेन्यूअल 25 से नहीं हुआ। अब आप हमको बताइए, मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। मनीष रंजन को रिमांड पर पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह भी एक साजिश है। मनीष रंजन पहले से ही सेक्स रैकेट चलाते थे पटना में। वह कई रसूखदार नेता पदाधिकारी को लड़कियां पहुंचाते थे। उनकी पूरी करतूत, उनका मोबाइल, उनका लोकेशन पूरी क्यों नहीं खंगाली जा रही? उनके सीसीटीवी फुटेज, वो कहाँ थे उस वक्त? लड़की पटना आई, 5 तारीख को 3 बजे वो पटना हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल के बाद वो निकली नहीं। 9 बजे अपने माँ बाप से बातचीत की और 9 बजे से लेकर 6 तारीख के बीच लड़कियों के साथ घटना घटी। मैंने कई बार कहा कि आप यदि यह कहते हैं कि लड़की ने खोजा 5 दिनों से, लड़की जब घर पे था तो खोज कब रहा था? 5 दिनों से कब खोजा?
खोजा तो फिर जब कोई ड्रग्स लेता किसी दवाई दुकान पे जाके तो उसको तुरंत नींद की गोली को ऑनलाइन चढ़ा देना। वो चढ़ाया कि नहीं, लड़की गई कि नहीं, उसके नंबर होते हैं वो भी आपने नहीं बताया। आप परिस्थिति नहीं बताए कि किस कारण से हुआ। माँ बाप से डिप्रेस में थे, परिवार में कोई दिक्कत हुई थी, गांव में कोई प्रॉब्लम था या पटना में कोई प्रॉब्लम था। कौन टॉर्चर कर रहा था और कौन ले गया, आप इसका भी अभी तक नहीं बताए। ले कौन गया, आप उस सीसीटीवी के फुटेज के बारे में भी नहीं बता